नमस्कार। शायद कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये जो विवाद ट्रांसपोर्टर्स और अदानी ग्रुप के बीच में चल रहा है, इसके विवाद को सुलझाने के लिए शायद कोई नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि आप जो हजारों हमारे ट्रक ऑपरेटर हैं और जिन ट्रक ऑपरेटरों की बदौलत छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका जरूर ध्यान रखें। आज हालत ये हो गए हैं कि अगर आप दाड़ला घाट से लेकर के कीर्तपुर तक देखें और बरमाना से लेकर के नौनी कीर्तपुर तक देखें, तो जितने भी छोटे छोटे कारोबारी थे, चाहे कोई ग्रीस करने वाला था, चाहे टायर पंचर वाला था, चाहे छोटे ढाबे वाला था, कोई बीड़ी सिगरेट के खोखे थे, और जितना भी चाहे पेट्रोल पंप के मालिक है, स्पेयर पार्ट्स के मालिक हैं, तो सब लोगों का जो धंधा है वो पूरे तरीके से चौपट हो चुका है। आज ये कारखाना जितने जल्दी चलेगा तभी इन लोगों की रोजी रोटी चलेगी, नहीं तो ये धीरे धीरे ये जितने भी कारोबारी दूसरे अन्य राज्यों से भी आए थे वो धीरे धीरे पलायन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और मैं एक आपके ध्यान में बहुत जरूरी मसला ये लाना चाहता हूं कि अप्रैल महीने से जो सरकार का भी टारगेट है और कंपनी का भी कहना है कि ये जो 4 लेन हमारा है ये शुरू हो जाएगा, और इस 4 लेन के बनने से 80% जो ढुलान का कार्य है, चाहे वो अंबुजा का है चाहे ये सीसी का है, ये सारा का सारा जो कार्य है ये इसी 4 लेन के माध्यम से होगा, और 80% जो ढुलान का कार्य है वो इसी 4 लेन के रूट से होगा। 20% जो कार्य है वो केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है, चाहे हमारा बघेरी का कारखाना हो, चाहे नालागढ़ का कारखाना हो, चाहे पंजाब के अन्य कारखानों के लिए यहाँ से क्लिंकर जाता हो, चाहे सीमेंट पंजाब के अंदर जाता है, चंडीगढ़ के अंदर जाता है, हरियाणा के अंदर जाता है। तो कुल मिलाकर के जब हमने हिसाब इस चीज का किया तो प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का जो भाड़ा है वो इन्हीं रूट का बनता है, ये सीसी का, और वैसे ही एक दिन का जो भाड़ा है वो अंबुजा का भी 1 करोड़ रुपए का जो है वो भाड़ा जो है वो इस रूट का बनेगा। और उसमें से हमारा सीधे तौर पर बरमाना से 30 किलोमीटर जो सड़क है वो छोटी पड़ जाएगी जब हम 4 लेन से चलेंगे। और अगर एक दिन का हिसाब लगाएं तो हम 20 लाख रुपए का प्रतिदिन ढुलान होगा एक कारखाने का हिमाचल प्रदेश के अंदर, बाकी 80 लाख का जो ढुलान है वो होगा प्लेन के अंदर। तो अगर हम थोड़ा सा इसको हिसाब किताब करें तो जनाब एक दिन में अदानी ग्रुप को लगभग 28 लाख रुपए का भाड़े से ही फायदा होने वाला है, और उतना ही दाड़ला का जो ट्रांसपोर्टर है जब वो ढुलान शुरू करेगा तो ये भी अदानी ग्रुप को 28 लाख रुपए का एक दिन का भाड़े की बचत होगी। अगर दोनों को हम मिला लें तो अदानी ग्रुप को 56 लाख रुपए का मुनाफा एक ही दिन 4 लेन के चलने से ही शुरू हो जाएगा। और उल्टा क्या होगा कि जितने ट्रक ऑपरेटर हैं उनका 30% भाड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, को जिसको ना अदानी ग्रुप देगा वो ट्रांसपोर्टरों को मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना दूरी हो जाएंगे उतना ही भाड़ा उन्हें मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए कि आने वाले समय में इन सभी सीमेंट कंपनी को बहुत ज्यादा ये 4 लेन के चलने से मुनाफा होगा। आज अगर हम ऑपरेटर की कमर तोड़ देंगे तो ऑपरेटर ज्यादा दिनों तक सड़कों पर नहीं चल पाएंगे, और ये ऑपरेटर अकेले अपना परिवार नहीं पालते, और ये हजारों हजार लोगों की फैसला देंगे कि जिससे ये सारे और अदानी ग्रुप को आप समझाने में ये कामयाब होंगे कि अप्रैल महीने से उन्हें कितना मुनाफा होने वाला है। सबको नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि एसीसी कंपनी और अंबुजा कंपनी को तालाबंदी किए हुए आज तकरीबन 47 दिन हो गए, और आज तक जितने भी प्रशासन की अध्यक्षता और सरकार की जो कंसल्टेंसीज हैं उनकी अध्यक्षता में जो भी मीटिंग्स हुई उनके परिणाम शून्य रहे।
पर आपको ये भी विदित है कि तकरीबन 6-7 दिन पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में शिमला में मीटिंग हुई थी, जिसमें अंबुजा के ऑपरेटर्स ने वहां पे शिरकत दी थी और उद्योग मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि 1-2 दिन में जो भी अपने ये आंकड़े हैं रेट्स के, वो अपने राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष रखेंगे। और पिछले 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बयान दिया था कि वो 27 तारीख को जो भी एसीसी कंपनी और अंबुजा कंपनी में तालाबंदी चली हुई है उससे निजात पाने के लिए जो भी उनके पास आंकड़े आए हुए हैं उनको सार्वजनिक कर देंगे। पर उन्होंने एक बात मुख्यमंत्री जी ने ये भी कही थी कि जो भी आंकड़े हैं ये ध्यान में रखा जाएगा कि वो ऑपरेटर्स के हित में हो, ताकि उनकी चाहे वो किस्त है, चाहे ड्राइवरों की तनख्वाह है, चाहे स्पेयर पार्ट है, चाहे उनका परिवार का भरण पोषण है, उसमें सब कुछ बिल्कुल वो रेट्स ऑपरेटर्स की फेवर में हों। तो आज पूरे के पूरे एसीसी कंपनी और अंबुजा कंपनी में जितने भी कार्यरत ऑपरेटर्स हैं आज के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस टाइम मुख्यमंत्री साहब इसका ऐलान करेंगे कि उनके रेट्स का कितने उनके रेट्स हुए। और ये भी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों कंपनियां ये जो तालाबंदी चली हुई है ये ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।